सावधान, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ता है, वायुमंडल दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है, या फिर वाष्पीय दबाव घटता है। जब तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन सी, तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। पृष्ठ तनाव और आसंजन, श्यानता और उत्प्लवन। तरल पदार्थ पर वायु प्रभाव और उत्प्लव या फिर उच्च और पृष्ठ तनाव, किसके कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, श्यानता और उत्प्लव। इसी के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। दाब में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या फिर घनत्व में भिन्नता, किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आपको याद रखने हैं, वो आपका ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों के क्वथनांक में भी भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, कठोर ऊतक किसका बना होता है। मृत कोशिका का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर जटिल कोशिका का, किसका बना होता है। तो जो कठोर ऊतक होता है वो आपका मृत कोशिका का बना होता है, ऑप्शन ए, जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग काला जार से प्रभावित नहीं होता है। यकृत, मस्तिष्क, तिल्ली या फिर अस्थि मज्जा, कौन सा अंग है जो कि जब काला ज्वर होता है तो उसको वजह से प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, रक्त चूसने वाले जीव कौन है। अर्थवर्म है, हुक वर्म है, जोंक है या फिर कोई नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है जो कि रक्त चूसता है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन सी, जोंक। जोंक किस प्रकार का जीव है, तो ये रक्त चूसने वाला जीव है। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट है, क्षार धातु आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है। समूह एक, समूह दो, समूह तीन, समूह या चार, किस आवर्त सारणी से संबंधित है। तो ये जो क्षार धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी में समूह एक से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसके किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया गया था कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डॉल्टन, रदरफोर्ड, निल्स बोरो या फिर एवोग्रेडो, किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो सिद्धांत दिया गया है वो आपका ऑप्शन ए, डॉल्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, डॉल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। पूर्ण विन्यास, वर्णासन, वैनेशन या फिर फाइटोटैक्सी, क्या कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, पूर्ण विन्यास। एक अक्ष या तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसे पूर्ण विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती हैं। साधारण आँख की उनके अंदर, मतलब साधारण आँख होते हैं, नॉर्मल आइज होते हैं, या फिर उनके आइज जो होते हैं वो सिर पर होते हैं, या फिर अच्छी तरह से विकसित उनके आइज होते हैं, या फिर संयुक्त नेत्र होते हैं, जिसे कंपाउंड नेत्र भी कहा जाता है, या कंपाउंड आइज होते हैं। किसके कारण चींटियाँ अपने चारों तरफ की वस्तुओं को क्लियरली देख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन डी, संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में रिपीटेड हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अनानास के पौधे के सभी भाग में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। परवुलिन, बेंजीन मेथनॉल, ब्रोमलिन या फिर कोई नहीं। जो अनानास हमारा जो फ्रूट होता है जिसे हम लोग खाते काफ़ी खट्टा होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो ये जो अनानास के पौधे होते हैं उसमें जो एंजाइम होता है वो आपका ब्रोमलिन होता है। और ये इतने ज़्यादा खट्टे होते हैं कि खाने पे ये काफ़ी ज़्यादा थोड़े से पेनफुल भी होते हैं। लास्ट में जो आप इसे अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, कि अजीब सा आपके माउथ में फील होता है। तो जो अनानास का पौधा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो ये ब्रोमलिन होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको इस एंजाइम के नेम को याद रखने हैं। नेक्स्ट है,
एक संघनित्र में वास्तविक निर्वात किसके बराबर होता है? बैरोमीटर का दबाव प्लस वास्तविक दबाव, गेज दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव, उपर्युक्त दोनों, या फिर बैरोमीटर का दबाव माइनस वास्तविक दबाव। जो एक संघ मित्र में जो वास्तविक निर्वात होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका बैरोमीटर का दबाव माइनस वास्तविक दबाव। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेंटो पेलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अस्थि का, प्राइमेट का, जीवाश्म का, या फिर पक्षी का? किसका अध्ययन होता है जो ये पेलेंटोलॉजी होता है? तो पेलेंटोलॉजी में फ्रेंड्स आपके इस जीवाश्म का अध्ययन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कैक्टस, जिससे जो कि नागफनी के पौधे होते हैं, इसमें कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? फल का रूपांतरण होते हैं, तना का, पत्ती का, या फिर कली का? किसका रूपांतरण होते हैं? तो जो कैक्टस होते हैं उनमें जो कांटे होते हैं वे आपके पत्ती का रूपांतरण होते हैं, ऑप्शन सी पत्ता। नेक्स्ट है, पसीना में होता है शुद्ध जल होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जल होता है, जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ होता है। जो पसीना होता है, जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता रहता है, उनमें क्या होता है? उनमें क्या मौजूद होता है? शुद्ध जल होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जल होता है, या फिर जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन डी, जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? गामा किरण, हल्की हल्की किरण, पराबैंगनी किरण, या फिर रेडियो तरंग? जो कौन सा चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो आपका रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है इन तीनों की अपेक्षा। नेक्स्ट है, किस प्रकार विद्युत बल्ब के अंदर जलने वाले तंतु की ऊष्मा ग्लास से बाहर आती है? मीन्स कैसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु जलता है और उसकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर की ओर जाती है? संवहन का प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, विकिरण होती है, चालन होती है, या फिर ऊष्मा निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है? ऐसा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन बी, विकिरण। विकिरण की क्रिया के कारण जो विद्युत के बल्ब के अंदर जो तंतु होते हैं उनकी ऊष्मा ग्लास से बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी इष्टतम वातावरण क्या है? मानव जठर में जो प्रोटीन का पाचन होता है इसके लिए इष्टतम वातावरण क्या है? अम्लीय है, उदासीन है, क्षार है, या फिर कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जटिल जंतुओं के शरीर में केवल डैश मूल प्रकार के होते हैं? 4440 या फिर 4? कितने प्रकार के होते हैं? सभी जटिल जंतुओं के शरीर में केवल कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं वो आपके 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, किस अंग में उंगलियों के समान वृद्धि होती है जिसे वेली कहा जाता है? बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत, या फिर अमाशय? किस में होती हैं जिसे कि वेली कहा जाता है? किस अंग में उंगलियों के समान वृद्धि होती है? तो ये जो आपका होता है ये है आपका ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में छोटी आंत की जो वृद्धि होती है वो उंगलियों के समान होती रहती है जिसे कि वेली कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से कौन सा कार्य मानव शरीर में गुर्दे के द्वारा किया जाता है? गुर्दे का कौन सा कार्य है? मल त्याग का कार्य है, श्वसन का कार्य है, या फिर पाचन का है, या फिर कोई नहीं? ऐसा कौन सा कार्य है जो कि गुर्दे के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए, मल त्याग, जो कि गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पादप डाई मेहंदी निम्न से किसके साथ प्रतिक्रिया के कारण बालों को नारंगी लाल रंग प्रदान करता है? प्रोटीन और अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, या फिर लिपिड? किसके कारण करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके जो मेहंदी होती है, जो हमारा डाई होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसी के कारण हमारे बालों को ऑरेंज, थोड़ा सा नारंगी और रेड कलर का जो मिलता है, बेस मिलता है, वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि ये प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है,
रेशम के रेशे किसके द्वारा स्रावित होते हैं? लार्वा, प्यूपा, कोकून या फिर रेशम कीट किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो जो रेशम के कीटे रेशे होते हैं वे लार्वा के द्वारा स्रावित होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आज की डेट में हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।